नमस्कार, मेरा नाम हर्ष पोद्दार है। मैं बीड़ जिला का पुलिस अधीक्षक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में, राज्य में और अपने ज़िला में लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल तक अनाउंस किया गया था, उसे अपने राज्य में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि जिला के और अपने देश और राज्य के कई भागों में, जिसके वजह से कई लोगों को पीड़ा हो रही है, कई लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ये विषय है लॉकडाउन के दौरान जो मानसिक तनाव पारिवारिक संबंधों में आता है और उसके वजह से विविध प्रकार की प्रताड़ना, खास तौर से ज्येष्ठ व्यक्तियों पर, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर किया जाता है। जाहिर सी बात है, इतने दिनों घर में बंद करके रखना किसी के लिए भी स्वाभाविक नहीं है और इसके वजह से कई प्रकार के इमोशनल टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होकर के आते हैं। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि हम एक सभ्य समाज के भाग हैं, जिसका आधार इंसानियत है। ये फ्रस्ट्रेशंस आए वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, लेकिन कई बार हम ये देख रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये जो मानसिक तनाव है, इसका जो भड़ास है वो बच्चों पर निकाला जा रहा है, घर की महिलाओं पर निकाला जा रहा है और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पर निकाला जा रहा है। कभी तिरस्कार के रूप में, कभी मारपीट के रूप में, कभी खाना रोक करके विविध प्रकार से प्रताड़ना किए जाते हैं कुछ घरों में। भारतीय संस्कृति के ये बिल्कुल विपरीत है और इसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। बीड़ में ऐसा न हो, इसके लिए बीड़ पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन शुरू किए गए हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़े बुजुर्गों के लिए, ताकि अगर बीड़ जिला के अंतर्गत किसी भी घर में, किसी भी परिवार के सीमा के अंतर्गत अगर कोई भी महिला, कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से तिरस्कार या फिर हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और हम त्वरित रूप से उनके घर पर पहुंच करके उनके परिवार वालों पर या तो कार्रवाई करेंगे या फिर समुपदेशन करके उस प्रॉब्लम, उस मसले को सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ 3 अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनके नंबर्स मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहले महिला हेल्पलाइन, जिसकी इंचार्ज सहायक पुलिस निरीक्षक श्रीमती सुषमा पवार है। इनका नंबर है 8830217955 8830217955। उसके बाद ज्येष्ठ नागरिक हेल्पलाइन अर्थात बूढ़े बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन, इसकी इंचार्ज पुलिस उप निरीक्षक श्रीमती सरस्वती राठौड़ हैं। इनका नंबर है 9527648825 9527648825। और आखिरी में बालकों अर्थात बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन बनाया गया है, उसकी इंचार्ज पुलिस उप निरीक्षक श्रीमती रानी सानप है। इनका नंबर है 7719965577 7719965577। इसको छोड़ करके हमारा जो कंट्रोल का हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं के लिए 1091, ये भी तत्पर रूप से इस प्रकार के तकरारों पर एक्शन लेने के लिए इनको एम्पावर किया गया है। तो आप ये चारों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको अपने घर में, अपने परिवार में किसी भी तरह से या तो तिरस्कृत किया जा रहा है या फिर प्रताड़ित किया जा रहा है कोविड-19 लॉकडाउन के सिचुएशन की वजह से। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान जब पूरा समाज, पूरा जिला इस शत्रु के खिलाफ लड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की प्रताड़ना अपने ही लोगों के साथ नहीं करेगा। ये समय है एकजुट आने के लिए, एक समाज की तरह, एक मुट्ठी की तरह एकजुट आने के लिए। ये समय नहीं है अपने ही लोगों पर अत्याचार करने का। मेंटल तनाव बहुत है, हम सबको मालूम है, लेकिन
सभ्यता और इंसानियत हमें ये बताता है कि इसका जो भड़ास है वो हम किसी कमजोर व्यक्ति पर नहीं निकाल सकते हैं और ये भीड़ में सहन भी नहीं किया जाएगा। आज से मुझे उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्चा या बड़ा बूढ़ा को अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स अपने घर के सीमा में आ रहा है तो वो इन हेल्पलाइंस का लाभ उठाएगा। ये कह करके मैं अपने आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।